दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जराट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं शर्मिष्ठा के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो खबर ये है कि शर्मिष्ठा जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और कभी कभी पॉलिटिकल वीडियो भी बनाती है, स्पेशली अभी हाल ही में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हम लोगों को शर्मिष्ठा के बहुत सारे वीडियोस देखने को मिले, जिसमें ये उन लोगों को काउंटर कर रही थी जो या तो एंटी इंडिया एलिमेंट है या फिर भारत के वो वीआईपी लोग जो कि इस इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ इस वजह से पोजीशन नहीं ले रहे थे क्योंकि पाकिस्तान में बैठी हुई उनकी जो फैन फॉलोइंग है कहीं वो नाराज ना हो जाए। सो इन तमाम लोगों को काउंटर करते हुए शर्मिष्ठा वीडियोस बना रही थी, और उन्हीं तमाम वीडियोस में से किसी एक वीडियो में शर्मिष्ठा के मुंह से एक फालतू सा रिलीजन है, उस रिलीजन के किसी धर्म गुरु को लेके कुछ निकल गया, जिसको लेके अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उस रिलीजन को फॉलो करने वाली मैक्सिमम पॉपुलेशन मानसिक रूप से विकलांग है। ये वो लोग हैं जो दुनिया में किसी भी दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करते, लेकिन ये लफंगे पूरी दुनिया से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया इनके रिलीजन की रेस्पेक्ट करे, और अगर आप नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है ये आपका गला काट देंगे, क्योंकि इन मानसिक रूप से विकलांग लोगों का जो रिलीजन है वो रिलीजन ऑफ पीस है। सो पीसेस में काटने की धमकियां देते हैं, इस वजह से इन्होंने धमकियां देना शुरू कर दिया। और अगर हम लोग शर्मिष्ठा की बात करें तो शर्मिष्ठा ने वो जो कहा वो क्योंकि उसने फ्लो में उसके मुंह से निकल गया, इस वजह से उसे इमीडिएटली अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उसने तुरंत वीडियो डिलीट किया और अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए माफी भी मांग ली। लेकिन ये जो मानसिक रूप से विकलांग आबादी है इनको उससे कोई लेना देना नहीं। इन्होंने सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया कि भैया शर्मिष्ठा का गला काटो, शर्मिष्ठा को सजा दो, शर्मिष्ठा को जेल में डालो। जेल में डालना तो सिर्फ बहाना है, इन लोगों को उसकी लोकेशन चाहिए, इन लोगों को वो अपने इलाके में चाहिए ताकि ये घेर घार के उसे मार सके, सिर्फ यही मकसद है। तो इन लोगों ने मुहिम चलाना शुरू किया, और हमारे वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है जो इतनी नाकारी निकम्मी है कि अभी मात्र 6 दिन पहले खुद बंगाल पुलिस ने ऑफिशियली इस बात को कंफर्म करते हुए एक्सेप्ट किया कि बंगाल के अंदर फेसबुक की मदद से लगभग 90,000 लड़कियां किडनैप की जा चुकी है। कितनी लड़कियां? 90,000 लड़कियां। ये बंगाल के अंदर बंगाल की इस मर्दानी पुलिस के होते हुए बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बंगाल के अंदर ये सुरक्षा का आलम चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद बंगाल की जो पुलिस है वो इतनी बड़ी फोकट है कि इन लोगों ने शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करने के लिए ना सिर्फ कोर्ट से अरेस्ट वारंट निकलवाया, बल्कि ये लोग उसे गिरफ्तार करने के लिए आधी रात को गुड़गांव भी पहुंचे, जहां इन लोगों ने उसे गिरफ्तार किया और उसे पकड़ के अपने इलाके यानी कि भारत का जो मिनी पाकिस्तान है, बोले तो वेस्ट बंगाल जो है वहां लेके गए। और वहां वेस्ट बंगाल की जो अदालत है, वेस्ट बंगाल की अदालत ने शर्मिष्ठा को 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब न्यायिक हिरासत में क्यों भेज दिया ये वाकई में समझ के बाहर है। मतलब अदालत को लिटरली इसका जवाब देना चाहिए, भाई लड़की ने कोई खून तो किया नहीं था, लड़की ने सिर्फ एक वीडियो बनाया था, सोशल मीडिया पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट को उसने डिलीट भी कर दिया, उसको लेके उसने माफी भी मांग ली, तो फिर उसको 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजने का क्या पॉइंट बनता है? इमीडिएटली आपको उसको बेल देना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर ये लड़की कटे नुन्नू वाले धर्म की होती तो तुरंत ही इसे जमानत मिल जाती। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो आधी रात को ओपन होता, वो इसके कम उम्र के होने की चिंता करता, वो इसके महिला होने की चिंता करता, वो इसके स्टूडेंट होने की चिंता करता, कहीं इसका करियर खराब ना हो जाए वो इस बात की चिंता करता। लेकिन क्योंकि ये लड़की कटे नुन्नू वाले धर्म की नहीं है, क्योंकि ये लड़की उस धर्म से बिलोंग करती है जिस धर्म को फॉलो करने वाले लोग सड़क पे उतर के लोगों के गले काटने की डिमांड नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इसके लिए कानून पूरी तरीके से अलग है। इसके ऊपर नियम की किताब में जितने भी नियम लिखे हुए हैं वो सब लागू होंगे, इसे वो तमाम नियम फॉलो भी करने पड़ेंगे। मतलब आप सोचो कितना बड़ा मजाक है कि वो लोग जिन्होंने शर्मिष्ठा के खिलाफ कंप्लेंट डाली उनमें से ये बंदा एक है। इसका कहना है कि शर्मिष्ठा ने जो वीडियो बनाया, उस वीडियो में शर्मिष्ठा ने जो बातें कही उसकी वजह से इसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, इसके दिल को चोट पहुंची है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव आदमी है। भाई ये दुनिया के तमाम धर्म की रेस्पेक्ट करने में विश्वास रखता है और ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि कोई इसके धर्म की डिसरेस्पेक्ट करे। इस वजह से इसने बंगाल पुलिस से डिमांड करी कि बंगाल पुलिस जो है वो इसे इंसाफ दिलाए। और ये आदमी दूसरे धर्म की कितनी रेस्पेक्ट करता है वो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ के पता चली जाएगा कि इसके मन में, मतलब कि इस लफंगे के मन में दूसरे धर्मों के लिए कितनी रेस्पेक्ट है। मतलब जो आदमी धार्मिक भावनाओं के आहत होने के नाम पे कंप्लेंट करने आया था वो आदमी दूसरे धर्मों की कितनी रेस्पेक्ट करता है, बंगाल पुलिस ने
ये चेक करना भी उचित नहीं समझा। इतना ही नहीं, ये जो सयोनी घोष है जो कि बंगाल से ही बिलोंग करती है, ये हिंदू धर्म की इस तरीके से रेस्पेक्ट कर रही है और इसको लेके जब लोगों ने आपत्ति ली तो इसे गिरफ्तार करना तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, क्योंकि ये हिंदू धर्म की डिसरेस्पेक्ट कर रही है। इस वजह से ना बंगाल की पुलिस को कोई आपत्ति है, ना इस देश की अदालतों को कोई आपत्ति है और ना ही बंगाल की जो सीएम है यानी कि ममता बनर्जी, उनको किसी भी तरीके की आपत्ति, क्योंकि भैया हिंदू धर्म जो है वो तो बना ही डिसरेस्पेक्ट के लिए है। कोई भी लफंगा आके हिंदू धर्म के खिलाफ सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके की पोस्ट डाले, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन अगर कहीं गलती से किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति के मुंह से ये जो बाबा आदम के जमाने का फालतू सा धर्म है, इस धर्म के किसी धर्म गुरु के लिए कुछ निकल जाए तो ये जोम्बियों की फौज तुरंत सड़क पे उतर जाती है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा के नारे लगाने शुरू कर देती। और ये सचमुच में बहुत सीरियस बात है, मतलब ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। और मैं शर्मिष्ठा की स्टोरी को ही फॉलो कर रहा था, तभी मैंने एक ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स होते हैं ना, उनमें से एक मुस्लिम का मैंने ट्वीट देखा। अब वो क्या ट्वीट मिस हो गया, मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता, लेकिन उसने जो लिखा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ और आपको मेरी बात फेस वैल्यू पे लेना पड़ेगी। वो आदमी ट्वीट में लिखता है कि भैया शर्मिष्ठा जो है, शर्मिष्ठा ने अपने वीडियो में जो कहा वो गलत कहा, और ऑब्वियस सी बात है वो इस वजह से कहा क्योंकि वो ये जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके इन्फ्लुएंस में थी। बट क्योंकि अब शर्मिष्ठा ने अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए माफी मांग ली है, इस वजह से शर्मिष्ठा को माफ कर देना चाहिए। अब कोई अगर नॉर्मल पर्सन होगा और वो अगर इस ट्वीट को देखेगा तो उसे लगेगा कि यार भैया कितनी अच्छी बात कर रहा है ये आदमी, कितना पढ़ा लिखा आदमी, कितनी समझदारी की बात कर रहा है। बट अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखोगे तो वो एक्चुअली में वो जितने भी लोग हैं जो कि शर्मिष्ठा का गला काटने की डिमांड के साथ में सड़क पे उतरे थे, उनके एक्शंस को लेजिटिमाइज कर रहा है। वो अपने ट्वीट में ये बोल रहा है कि क्योंकि शर्मिष्ठा ने अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए माफी मांग ली है, इस वजह से अब उसे माफ कर देना चाहिए। माफ कर देना चाहिए मतलब कि अब उसका गला काटने की ये जो डिमांड है, इस डिमांड को भूल जाना चाहिए। वो उन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा जो शर्मिष्ठा का गला काटने की डिमांड कर रहे हैं, वो हिंदुओं को, वो शर्मिष्ठा को, वो तमाम लोगों को ब्लेम कर रहा है, लेकिन उन इस्लामिस्टों को ब्लेम नहीं कर रहा जिनके अंदर टॉलरेंस का लेवल ढेले भर का नहीं है, जो तुरंत ही गला काटने की मांग के साथ सड़क पे उतर जाते हैं। और ये सचमुच में बहुत सीरियस इशू है। और यहाँ पे मेरी बात शायद अच्छी लगे बुरी लगे, बाबा जी फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे सीधे इंटरवीन करते हुए कोई निर्णायक कदम उठाना चाहिए। भाई साहब शर्मिष्ठा ने जो कहा है वो ठीक है, सही कहा, गलत कहा वो अपनी जगह, वो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन शर्मिष्ठा ने जो कहा है उसके लिए उसे इस तरीके से गिरफ्तार करना, उसका गला काटने की डिमांड करना, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। भाई साहब अगर शर्मिष्ठा और शर्मिष्ठा की अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रोटेक्ट करने के लिए 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, यहाँ तक कि अगर 1 करोड़ लोगों को गिरफ्तार करके जेल में ठूसना पड़े तो ठूसो। ये करने के लिए तुम्हें वोट देके वहां पे बिठाया है, इसलिए वोट देके नहीं बिठाया कि तुम अमेरिका जाओ और वहां पे लोग तालियां पीटे, क्या माटी 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 माटी। मतलब अगर इसका हम लोगों ने हमारे देश के अंदर नॉर्मलाइजेशन होने दिया तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो लिटरली इससे भी बुरा भुगतेगी। यहाँ पे सीधा नरेंद्र मोदी जी को इंटरवीन करना चाहिए और मोदी जी को कड़े फैसले लेने चाहिए। अरे ममता बनर्जी की सरकार गिरानी पड़े गिराओ, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े लगाओ, एक बार एग्जाम्पल सेट करो। अगर हर बार आप लोग इन इस्लामिस्टों के सामने इसी तरीके से पेन टकोल के खड़े हो गए तो आज से 50 साल बाद इस देश के अंदर रहने वाली नॉन इस्लामिक धर्म की महिलाओं को अपनी जान बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं ये वीडियो में बोल भी नहीं सकता। तो यहाँ पे बीजेपी को, और बीजेपी भी गई तेल लगाने, ये जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, मोदी जी को यहाँ पे ठोस कदम उठाना चाहिए और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए जो आने वाले भविष्य के लिए मिसाल बन जाए और इस देश के अंदर किसी की ताकत ना हो कि वो सर तन से जुदा, सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए किसी के भी खिलाफ सड़क पे उतरने की हिम्मत करे। और मेरा आप लोगों से यहाँ पे यही विनम्र निवेदन है कि शर्मिष्ठा को फुल सपोर्ट करिए, उसके साथ खड़े रहिए। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसके लिए उसे जेल में डाला जाए या उसका गला काटने की बात की जाए। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट इट।